बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं कि हमारा बच्चा किस फील्ड में जाएगा। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा, लॉयर बनेगा या बिजनेस करेगा या नौकरी ही करेगा तो प्राइवेट कंपनी में करेगा, सरकारी कंपनी में करेगा या सरकारी सेक्टर में जाएगा। किस तरह की कंपनी होनी चाहिए बच्चे की, ये सारी जानकारी हथेलियों से पता चलती है। हथेलियों में जब हम बच्चों की लाइन को देखते हैं तो बच्चों के बारे में जो है सबसे पहले हमें उनकी सूर्य की जो ये उंगली है वो देखनी होती है। ये सूर्य की उंगली जो होती है जिसको हम रिंग फिंगर के नाम से जानते हैं। सूर्य के नीचे अगर स्पष्ट लाइनें बन रही हैं और उसकी लाइफ लाइन भी बहुत ज्यादा स्पष्ट है, सूर्य की रेखा स्पष्ट है और मस्तिष्क रेखा जो होती है, ये ब्रेन लाइन जो होती है, ये भी बहुत ही स्पष्ट है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो मेधा शक्ति है, जो उसकी स्मरण शक्ति है, सोचने और समझने की जो शक्ति है, वो बहुत ही मजबूत है। इसका मतलब कि बच्चे का बेस बहुत ही अच्छा है। अब बच्चा सीख सकता है, सीखने में फोकस करेगा। कई बच्चे सीखते नहीं हैं या फोकस नहीं कर पाते हैं। ये बच्चों के अंदर नॉर्मल टेंडेंसी भी हो सकती है और एबनॉर्मल भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं। कई बार वो फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन लाइनें उनके हाथों में बहुत ही अच्छी होती हैं। इसका मतलब वो धीरे धीरे चीजों को सीखेगा और ज्यादा बेहतर कमांड कर पाएगा। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ज्यादा ही कमजोर लाइनें होती हैं जो उनको निरंतर फोकस करने में असुविधा प्रदान करती हैं, फोकस नहीं करने देती हैं। तो उसके लिए हमें उनका सूर्य सबसे पहले देखना चाहिए। सूर्य पे क्रॉस कट तो नहीं है, सूर्य की अगर स्पष्ट लाइन नहीं है तो बच्चे को कहीं ना कहीं फोकस करने में दिक्कतें आती है। सूर्य अगर स्पष्ट नहीं है तो आगे चल करके प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के अंदर भी उसको बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं या बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अगर जिसका सूर्य अच्छा है उसको बहुत ही आसानी से वो 24 घंटे में जो कुछ भी पढ़ रहा है, आसानी से चीजें समझ में आ रही हैं, वो जल्दी से आगे निकल रहा है। जिस बच्चे की सूर्य की लाइन कटी हुई है, सूर्य का पर्वत अच्छा नहीं है, इसका मतलब उस बच्चे को संघर्ष करना पड़ रहा है। इस तरह से जो है बच्चे के संघर्ष और उसकी फोकस के बारे में भी हम हथेलियों से देख करके बताते हैं। साथ ही साथ हथेलियों में जो है यह भी पता चलता है कि किस फील्ड में जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे देखिए ये छोटी उंगली है, अब यहाँ पे इसके नीचे जो है ये बुध का एरिया होता है। बुध का एरिया अगर बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, इसका मतलब बच्चे का जो विजडम वाला पार्ट है, बिजनेस रिसर्च वाला जो पार्ट है, वो बहुत ही अच्छा है। बुध के नीचे कई लाइनें इस तरह से बनती है। हो सकता है बच्चा मेडिकल के फील्ड में जाए, टेक्निकल नॉलेज उसके पास बहुत ज्यादा आएगा। बुध जो होता है ये स्किल के लिए या कौशल के लिए जाना जाता है, कम्युनिकेशन स्किल के लिए जाना जाता है। उस बच्चे का कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, खुद का कौशल वो डेवलप करेगा, वो लॉ के फील्ड में जा सकता है, वो टेक्निकल फील्ड में जा सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है। इस तरह की एबिलिटीज को हम देखते हैं। अगर ये बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सारे बच्चे सरकारी फील्ड में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उनको हम देखते हैं सूर्य के एरिया के द्वारा कि सूर्य का पर्वत अगर ये उभरा हुआ है और सूर्य पे स्पष्ट लाइनें हैं और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है इसके नीचे बृहस्पति पर्वत होता है, बृहस्पति पर्वत भी बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, तो समझिए कि उस बच्चे का जो है कहीं ना कहीं सरकारी फील्ड में बहुत ज्यादा रुझान रहेगा। जो एजुकेशन वाला पार्ट है वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह की जानकारी जो है हम इस पूरे एप्लीकेशन के अंदर, कंटेंट के अंदर इसमें अच्छे से जो है सजो करके डाले हुए हैं आपके सीखने के लिए। आप किताब पढ़ सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं और आप फ्री वाले जो कंटेंट है उसको भी पढ़ सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी जुड़ करके आप ढेर सारी लर्निंग कर सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के इस पूरे एप्लीकेशन का उद्देश्य है कि पूरे विश्व में लोग सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा शास्त्र को सीखे। धन्यवाद।